माँ हमें भी इसकी ज़रूरत थी। अगर इसको हमारे साथ रहने में इतनी तकलीफ थी तो हमसे बात कर सकता था। जैसे इस समय हम सब कुछ समझ सकते हैं, उस समय भी समझ सकते थे। बेटा, इसे एहसास है अपनी गलती का, माफी भी तो मांग रहा है। कोई माफी वाफी नहीं मांगी इसने मुझसे, आते ही पैसे की डिमांड की है। मैं सारे गिले शिकवे छोड़ के सोनू की शादी में इसके घर गया। लड़की का सगा चाचा लगता है ये, मगर इसने छोड़ो। हमारे पड़ोसी बिंद्रा ने हमारी मदद की, रात दिन मेरे साथ लगा रहा। पूछो इससे, इसने कभी सोचा ये मेरे साथ शादी में हाथ बढ़ाता, कन्यादान में हाथ बढ़ाता? हाँ, और अगर चाचू होते तो एक फंक्शन एक्स्ट्रा हो जाता ना, माता रानी के जागरण का। क्या मुंह लेके आता मैं भाई साहब, हिम्मत ही नहीं हुई। वो मम्मी, वो तो शेर बनता रहा जी मेरी झांकियों में। उसने फुकरे फिल्म देख ली। उस फिल्म में ना जी नकली शेर के पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं। अब उसने सोचा उसके पीछे भी कुत्ते पड़ जाएंगे। अब मैं 3 महीने तक शेर बन बन के माता रानी को यहाँ कंधे पे बिठा के घूमता रहा हूँ जागरणों में। अब मेरी नाभ नीचे हो गई। अब नीचे हुई नाभ के साथ मैं अपनी भतीजी की शादी पे आता। भाई साहब आप बताओ। तो बाबूजी का ध्यान तो तू कहां मर गया था? तब तू क्या बन रहा था? वासुदेव! देखिए जी, आराम से थोड़ा, इतने सालों के बाद आए हैं, बैठ के बातें कर लीजिए आप लोग। मधु, मैं सुबह से देख रहा हूं, तुम इसकी साइड से क्यों बोल रही हो? नहीं, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप दोनों मम्मी जी की साइड समझें। माँ, मेरी सेवा में आखिर क्या कमी आ गई थी कि आपको दूसरे बेटे की जरूरत पड़ गई? सत्तू, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और बूढ़ों की तबीयत अपने बच्चों के साथ होती है। जब मेरे तीनों बच्चे मेरे साथ नहीं हैं तो मैं कैसे ठीक रहूं? अब देख, जब तू बूढ़ा होगा, बॉबी और सोनू एक ही शहर में रहते हुए एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। अच्छा लगेगा तुझे? हाँ, मैंने तो पैसों के कारण बहुत घर टूटते देखे हैं। आज पहली बार पैसों के कारण एक घर टूट जाता। आगे तेरी मर्जी। एहसास तो मुझे भी था भाई साहब, पर कभी हिम्मत ही नहीं माफी मांगने की। कोशिश तो की होती, हिम्मत तो हम दिला देते। क्या बोल दे उन लोगों से, 2-4 दिन में हिसाब बराबर कर देंगे। हैं? अरे जा बोल दे उन लोगों से, 2-4 दिन में हिसाब किताब कर देंगे। माँ, क्या खटारा औलाद पैदा की आपने। थैंक यू भाई साहब। चुप! इसी की वजह से नहीं जा रही थी ना आप हॉस्पिटल? भाभी जी थैंक यू। वो जो बचा हुआ फंक्शन है ना, वो जगराते का, मैं पूरा कर दूंगा। अरे चाचू, जगराता नहीं, साई संध्या। 2020 का जमाना है, रात को कौन जागेगा? रात को बकवास मत कर। हाँ, बकवास मत कर, भाई साहब, मैं नाराज हूँ। अरे भाई साहब मान जाओ ना। बकवास। अरे भाई साहब मान डंडा जाओ देना ना। अपना। नहीं। मधु, ये हिचकियां नींद में नहीं आती क्या? नहीं आती हैं मम्मी जी, भांडा फोड़ दिया आपने, बच गए हम लोग। और देखिए, आज भी गुड्डू दीदी टाइम पर नहीं आई है।
अरे छोड़ उसको, उसकी कसर ये कमीना जो पूरी कर रहा है ना। भाई साहब ये आप पी लो। नहीं नहीं, पुट्टू भी आप पियो भाई साहब। समझा कर, मुझे डायबिटीज, मैं नहीं पीऊंगा मीठा है। अरे कुछ नहीं होता, जरा सा तो पीना है। नहीं चाचू, लो आज से मैं भी 50-50 पियो भाई साहब। कमबख्त, तुझे क्या लग रहा है ये एक्सपायर्ड है? ये एक्सपायर्ड नहीं है, ऐसे नहीं मरेगा तू। तू बेशरम आदमी है। हैं? अच्छा समझ गया। माँ, आज आप चुपचाप अपने कमरे में आराम करोगे, ठीक है? आज आप यहाँ से बिल्कुल बाहर नहीं जाओगे जब तक मैं ना कहूँ, ओके? बेटा मैंने इस कमरे में नहीं रहना, मुझे उधर ले जा जहाँ मैं प्ले स्टेशन खेल सकूं। ले चलेंगे ना, आप चिंता मत करो। मैं बता रहा हूँ ना आपको, बिल्कुल चिंता मत करो। अभी आप आराम करो, जब मैं बोलूँगा तब मैं आपको लेके आऊँगा। जल्दी बोल। बिल्कुल एकदम अच्छी बच्ची की तरह, ओके? क्या? इनका बर्थडे, इनको पता ही नहीं है। चलो अच्छा है ना, शाम को बड़ा सरप्राइज मिलेगा, मजा आएगा। माय गॉड। पापा हाँ, 2.5 किलो का रेड वेलवेट वाला केक ऑर्डर कर दिया है। आप बताओ क्या करना है। रेड वेलवेट फ्रूट केक? तेरे को रेड वेलवेट सुनाई पड़ता है? क्या लड़का है? पापा फ्रूट केक कौन खाता है, इतना बोरिंग होता है वो। और तेरा ये रेड वेलवेट, ये क्या उड़न तस्तीर में उड़ के आएगा फरारा करता हुआ? अजीब बातें करता है ये। क्रीम होती है क्रीम, और क्रीम गला खराब कर देती है। किसने बोला आपको ये? ना किसने कहा है? वेट, हट। कुछ भी बोलते रहते हैं यार ये। ये देख, कभी कभी न्यूज पढ़ लिया कर। मम्मी बोलो ना यार इनको। सुनो जी, अब क्या फर्क पड़ता है, फ्रूट केक हो, रेड वेलवेट केक हो, शाम को काट के खाना ही तो है ना? अरे उसमें क्रीम होती है, नकली क्रीम होती है, वो सब। पापा आवाज जाती है यार उधर। तो फिर फाइनल है, फ्रूट केक आएगा, वो भी निरंकारी बेकरी से आएगा, और वो भी एगलेस होगा। डन। अरे जब वो कह रहा है कि रेड वेलवेट लाना, तो उसे लाने दो ना रेड वेलवेट, मेरा भी फेवरेट है।